ऐसा होता है ना कि गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर वही किसी मिनिस्टर की, किसी ऑफिसर की, किसी खुद के पुलिस वाले की बेटी होती या बहन होती तो क्या होता, पूरा हरियाणा उंगलियों पे होता, इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। लेकिन वो इस तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे कितना हाल चाल, सारे ठीक ठाक, आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि कहीं ये ना हो कि इस वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो रहा है। जो भी मनीषा के इस कांड पे, इस केस पे, जो रेप केस हुआ, आपको सबको पता ही है। जो भी उस पे वीडियोस आ रही है, जो भी यूट्यूबर उस पे वीडियो बना रहा है, उसको उसी टाइम हटा दिया जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि बहुत भयानक हादसा हुआ उस बच्ची के साथ, तो इसके लिए मैं एक आवाज बन के एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास कि उसको इंसाफ मिल सके। तो कहीं ये ना हो कि इस मेरी वीडियो को भी जल्दी डिलीट कर दिया जाए। तो इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या आपको पता ही है, हरियाणा में भवानी में एक 19 साल की बच्ची थी जिसका नाम भी मनीषा था। वो बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन एक दिन वो कॉलेज में नर्सिंग के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं पढ़ती। तो उसके बाप ने रो के चीख के बताया और पुलिस के पास भी गया था कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसकी कुछ एक पैसे की नहीं सुनी और उल्टा उसके बाप को जलील किया कि आपकी बेटी कहीं पे भाग गई होगी, किसी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई होगी, आ जाएगी घर पे, टेंशन ना लो, घर पे जाओ। लेकिन उस पे उसी टाइम जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और उस बच्ची को एक दर्दनाक मौत मिली। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई है, लेकिन दोनों बार जो परिवार है, जो उस गांव के जिन लोगों ने उसकी डेड बॉडी देखी है, वो इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट सिंपल और इस केस को बिल्कुल उल्टा ही है। क्योंकि जो उसकी डेड बॉडी थी उस पे गला कटा हुआ था, उसकी बोला जा रहा है आंखें भी नहीं थी, किडनी, बच्चादानी और फेस उसका जला हुआ था। इतनी भयानक मौत, और आप सोच भी नहीं सकते जिन्होंने देखा उनके पे क्या बीत रही होगी और उस 19 साल की बच्ची के साथ क्या होया होगा। ऐसी दुनिया इतनी हवस से भरी पड़ी है कि इस चीज के लिए सोच के ही खुद को आता है कि यार कैसे लोग होंगे वो जो ऐसे इंसान, आदमी कोई जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जो इंसान के साथ ऐसा करते हैं। तो वो गई थी, लेकिन कॉलेज वालों ने भी मना कर दिया कि हम इसकी कोई रिपोर्ट, कोई सीटीटी के कुछ भी फोटोज नहीं है हमारे पास, नहीं देंगे। और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने कोई भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, कॉल ट्रेस की, ना उसके किसी बच्चों के, उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ बातचीत की। इस केस को बिल्कुल जैसे कि ठप ही करना हो ऐसे ही किया। क्योंकि अगर उस दिन उसका बाप पुलिस स्टेशन में गया था, पुलिस के पास गया था, अगर पुलिस उसी टाइम बनती हुई कार्रवाई करती तो क्या पता वो बच्ची आज जिंदा होती। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर वही किसी मिनिस्टर की, किसी ऑफिसर की, किसी खुद के पुलिस वाले की बेटी होती या बहन होती तो क्या होता, पूरा हरियाणा उंगलियों पे होता, इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। लेकिन वो उसकी जान गई क्योंकि वो एक गरीब परिवार की लड़की थी। तो सोचो कल को आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आज लोग निकले हैं, हरियाणा पूरा उसके साथ निकला है, ये चीज अच्छी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो भी उसके लिए वीडियोस या कुछ भी उसके पक्ष में आता उसको डिलीट कर दिया जाती है उसकी वीडियो। और कुछ हलकों में तो आपको पता है नेट भी बंद किया हुआ है। तो पता नहीं इसके पीछे कौन है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा पैसे वाला या पावरफुल है जिसको बचाने के लिए इस चीज को मिट्टी किया जा रहा है, इस चीज को कम किया जा रहा है। लेकिन लोगों में पूरा रोष है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं। अब इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलके ही रहेगा। नहीं तो कल को कोई भी दरिंदा किसी को भी दोष सकता है अपनी हवस के लिए और अपने पैसे के दम पे इस चीज को शांत कर सकता है। लेकिन आप लोगों में बहुत ज्यादा पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो और सरकार से करवा सकते हो। तो आप ऐसे ही चुप करके नहीं बैठना, सड़कों पे ही रहना, क्योंकि फिर ही उस बच्ची को जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन फिर उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वो बच्ची कोसती रहेगी कि मेरा क्या कसूर था। दुनिया वालों आपसे, पंजाब से, हरियाणा से और आप इंडिया से पूछती रहेगी कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ये होता है आपका बेटी बचाना कि चलो बचा तो नहीं सके, मुझे कम से कम मुझे इंसाफ ही दिला दो। तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपको उसके साथ
एकजुट होकर खड़ना होगा, तब ही उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। तो मैंने देख रहा हूं कि किन्नर भी उनके साथ में आए हो, तो इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के से तो अच्छा यही लोग हैं जो सामने आए और उस बच्ची के साथ में खड़े हो गए, और इनका भी कहना है और मानना है कि अगर आज इन बच्चों के साथ हो रहा है, कल को हमें भी कोई नमोद सकता है, हमें भी ऐसे मार सकता है। तो इसलिए आप सबको एक साथ खड़े होना है। ये मत सोचना कि उसकी थी, इसकी थी, कल को आपकी भी हो सकती है। तो ये चीज मत सोचना। अगर कोई आज पावरफुल आदमी बच रहा है पैसे के दम पे, तो वो कल को आपको भी निशाना बनाएगा। तो प्लीज इस चीज को सपोर्ट कीजिए और प्रे कीजिए और मनीषा को इंसाफ दिलाइए। और इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना, पूछना कुछ भी होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी कर देना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो भी नई अपडेट आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो को डिलीट होने से पहले जल्दी ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।